रमज़ान में सहरी खा कर सोने के क्या नुकसानात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन लो। जो लोग सहरी खा कर सो जाते हैं वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मशहूर रिवायत है, मुअज़्ज़िन फजर की अजान देकर खामोश हो जाता और फजर तलू हो जाती यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और 2 रकातें हल्की यानी फजर की सुन्नतें पढ़ते और उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे, यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन इकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ ले जाते। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक ज़िक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क़ के हसूल में ज़्यादा बाइस नफ़ा है, इस बात से कि तलबे रिज़्क़ में दुनिया के कोने कोने में फिरता रहे। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, मैं सुबह के वक्त सोई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे और आपने मुझे पाँव से हिलाया, फिर फरमाया, बेटी उठो, अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तकसीम में शामिल हो जाओ और गफलत शुआर लोगों की आदत इख्तियार ना करो। अल्लाह ताला तलुए फजर से तलुए आफ्ताब तक लोगों का रिज़्क़ तकसीम करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, तलाशी रिज़्क़ की हाजिर नमाज फजर से तलुए आफ्ताब तक मत सोया करो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इसकी वजाहत तलब की गई तो फरमाया कि इस वक्त 70 मरतबा तस्बीह तकबीर और इस्तग़फ़ार करने से रोज़े में बरकत होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, ज़मीन की सतह पर ये जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है। नाहक खून बहने से वो गुस्ल जो ज़िना के इर्तिकाब के बाद किया जाए और तलुए आफ्ताब से पहले सोने से। हज़रत अबू वाइल फरमाते हैं कि हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की तरफ गए और दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के साथ ठहरे रहे तो एक बांदी आई और उसने कहा कि तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे। तो फिर हम अंदर दाखिल हुए तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे तस्बीह पढ़ रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि तुम्हें किस चीज़ ने अंदर दाखिल होने से रोका है जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि घर वालों में से कोई सो रहा हो। तो अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुमने इब्ने अबद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी ने कहा कि फिर हज़रत अब्दुल्ला ने तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी, यहाँ तक कि फिर ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है। तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। मुतादिद रिवायात में है कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक से लेकर तलुए आफ्ताब तक मखलूक के लिए रिज़्क़ तकसीम करते हैं, यानी जो लोग इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं वो रिज़्क़ की बरकत से महरूम रहते हैं। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि ये मुमानियत सुबह सादिक से लेकर तलुए आफ्ताब तक पूरे दरमियानी वक्त में सोने में है और इस वक्त सोना गफलत शुआर लोगों का रवैया है। इसी तरह सल्फ के तामुल के भी खिलाफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का तरीका कार ये था कि वो जब फजर की नमाज पढ़ लेते तो सूरज तलू होने तक अपनी नमाज की जगह ही बैठे रहते थे और जिक्र अस्कार में मशगूल रहते। इस वक्त में जिक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क़ के हसूल में ज़्यादा बाइस नफ़ा है। आज हमारे माशरे में ये ट्रेंड बना हुआ है कि नौजवान रात के 2 बजे 3 बजे मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप इन सब पर लगे रहते हैं, फिर उनसे सुबह की नमाज भी कज़ा और दोपहर के 12 बजे या 1 बजे तक वो आराम फरमा रहे होते हैं और घर में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो उन्हें ऐसा करने से बाज रखे। आज हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐसे नौजवान के बारे में क्या फरमाया है और क्या कुछ उनकी किस्मत में लिख दिया जाता है जो ऐसे हालात की लपेट में आ चुके हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह सोया पड़ा रहता है तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है कि दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो। जैसे कि लोला कहा जाता है वो दोपहर के औकात में ही अदा किया जाता है और ये अमल हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे।
केलोला वो नहीं जिसमें इंसान दोपहर में पेट भर कर खाना खा कर सो जाते हैं। केलोला से मुराद वो अमल है जिसमें आप ख्वाह खाना खा चुके हैं या नहीं, बस थोड़ी देर आराम करना दोपहर के औकात में, ताकि आपकी थोड़ी देर आराम करना आपका जो बाकी का दिन है वो सही सलामत गुजरे और आपके दिन के बाकी हिस्से में आप अच्छी तरह अपने कामों को सरंजाम दे सकें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खाकर फौरन सोया करें, क्योंकि इससे इंसान के दिल में भी सख्ती पैदा हो जाती है। और आज की तारीख में तो ये बात इस हद तक गहराई तक आ पहुंची है कि यहाँ पे डॉक्टर्स का भी मानना है कि अगर इंसान खाना खाकर फौरन सो जाते हैं तो वो दिल के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। और यही बात 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। अब आते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस इरशाद की तरफ जो उन्होंने फरमाया था। जब एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए और फरमाने लगे, या अली, सुबह सवेरे जो इंसान सोया पड़ा रहता है उसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा जाता है? तो जवाब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, ए अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो भी इंसान सुबह के औकात में सोया पड़ा रहता है और वो फजर की नमाज भी कज़ा कर बैठता है और या फिर वो फजर की नमाज अदा करके सो जाता है, तो जब फरिश्ते आसमानी से उनके मुकद्दर का रिस्क लेकर ज़मीन की तरफ आते हैं और वो रिस्क इंसानों में बांटने लग जाते हैं, तो वो इंसान सोए होते हैं। इसी वजह से वो फरिश्ते वो रिस्क वापस अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वो नींद से फारिग होकर उठता है, बेदार होता है, तब ऐसे लोग रिस्क की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने देखा होगा कि जब अक्सर लोग रिस्क की तंगी की शिकायत करते हैं, आप जरा उनसे पूछ कर देखें, ये सिर्फ एक आजमानी के लिए आप पूछें तो सही, आप जब उनसे पूछेंगे कि सुबह कितने बजे उठते हो, तो वो आपको जवाब में लाजमन यही कहेंगे कि हमारी तो आंख सवेरे खुलती ही नहीं, हम सुबह उठते ही नहीं, उठना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। लिहाजा यही वजह है जिसकी वजह से वो रिस्क उन पर तंग कर दिया जाता है और फिर वो तंगदस्ती और बेरोजगारी की शिकायत करते फिरते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप सवेरे उठा करें, आप सवेरे नमाज अदा करें और कोशिश करें कि मर्द हजरत जमात के साथ नमाज अदा करें, फिर कुरान की तिलावत करें, इसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करें। अब आप देखें कि कैसा आपका दिन गुजरता है, आपके दिन में बरकत होती है। और जो लोग 12 बजे या 1 बजे उठते हैं, उनके हालात कुछ यूं होते हैं कि उनके दिन के कुछ काम भी उन्हें समझ में नहीं आते, वो ये जान ही नहीं पाते कि आज का दिन हालांकि कैसे गुजरेगा, बल्कि उन्हें कुछ काम भी समझ में नहीं आता, वो जो काम करने लग जाते हैं और फिर पलक झपकती ही शाम और मगरिब की अजान होने लगती है। और जो इंसान सवेरे जागते हैं वो अपने काम भी भरपूर तरीके से अंजाम दे पाते हैं, उनके रिस्क में भी बरकत होती है और वो एक पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। उनकी तंगदस्ती की भी कोई शिकायत नहीं होती कि वो किसी बीमारी में मुब्तला हैं, वो तंदुरुस्त होते हैं, हर बीमारी से फारिग होते हैं। रमज़ान के महीने में इंसान की सिर्फ खाने पीने का शेड्यूल मुतासर नहीं होता है, बल्कि सहरी में जागने के सबब दिन भर की नींद का शेड्यूल भी मुतासर होता है, जिसकी वजह से कुछ बेहतियातियों की वजह से रमज़ान के महीने में जहाँ सेहत बेहतर होनी न सिर्फ खराब होती है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियां भी गले पड़ जाती। रोज़ा रखना सेहत के लिए बहुत बेहतर होता है, मगर जो लोग रमज़ान में सीने में जलन, गैस और इस जैसी दूसरी बीमारियों का शिकार होते हैं, उसका सबब रोज़ा नहीं बल्कि उनकी अपनी गलतियां होती हैं। सारे दिन के रोज़े के बाद जो लोग पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला हों, उनकी सहर व अफ्तार में की जाने वाली कोताही उनके गले का हार बन जाती है। ऐसे ही कुछ गलतियों के बारे में हम आपको आज बताएंगे। जो लोग बाकायदगी से वर्जिश करने के आदी होते हैं, वो सहरी या अफ्तारी के शेड्यूल के सबब परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर सहरी या अफ्तारी के बाद वर्जिश करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। इससे एक जानिब तो बदहजमी का खतरा होता है और दूसरा उसकी वजह से हड्डियों और पट्टों में दर्द बढ़ जाता है। लिहाजा अगर वर्जिश करना ज़रूरी भी हो तो इसके लिए सबसे बेहतरीन वक्त सहरी से पहले का वक्त होता है, क्योंकि इस वक्त में इंसान का मैदा खाली होता है और सेहत के लिए बेहतर होता है। लोग रात में देर से खाना खाकर सो जाते हैं और नींद की वजह से सहरी नहीं करते हैं। सहरी छोड़ने की वजह से रोजे का दौरानिया बढ़ जाता है, जो कि जिस्म के अंदरूनी कमजोरी में बहुत ज्यादा इजाफा कर देते हैं, जिससे न सिर्फ
चमक दमक मांग पड़ जाती है, बल्कि कुव्वत मुदाफ़ियत में भी कमी वाकई होती है। इस वजह से बेहतर यही होता है कि सहरी के वक्त भले एक गिलास पानी का एक खजूर ही क्यों ना ली जाए, मगर लाजमी तौर पर सहरी की जाए। अफ्तार के बाद पेट में जब दिन भर के बाद ग़िज़ा जाती है तो इंसान सुस्ती का शिकार हो जाता है। अक्सर लोग अफ्तार के बारी भरकम खाने के बाद सोने लेट जाते हैं, और ऐसी ही गलती लोग सहरी के वक्त भी करते हैं और खाते ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से रमज़ान के बाद ऐसे लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं, या फिर उनके खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जो कि बीमारी का सबब बन सकता है। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।